खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा ने हमें तारीकी के इख्तियार से छुड़ाया है और अपने प्यारे बेटे की बादशाही में जगह दी है। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुलुसियों की कलीसिया के नाम ख़त, उसका पहला बाब 9वीं से 14वीं आयत तक। बस जिस दिन से ये सुना, हम भी तुम्हारे वास्ते दुआ करने और ये मिन्नत करने से बाज नहीं रहते कि तुम कमाल मारिफत और रूहानी दानाई के साथ उसकी मर्ज़ी की पूरी पहचान तक पहुँच जाओ, ताकि तुम खुदावंद के लायक चाल चलो और सब बातों में उसे खुश करो और हर एक नेक काम में फल लाते रहो और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ और उसके जलाल की कुदरत से सब तरह की मजबूती पैदा करो, ताकि तुम खुशी के साथ हर सूरत से सब्र व बर्दाश्त कर सको और बाप का शुक्र करते रहो, जिसने तुम्हें इस लायक किया है कि नूर में मुकद्दसों के साथ मीरास में हिस्सा पाओ। उसी ने हमें तारीकी के इख्तियार से छुड़ाया है और अपनी मोहब्बत के बेटे की शादी में दाखिल किया है, जिसमें हमें मुखलसी यानी गुनाहों की मुआफ़ी मिली है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद ने अपनी निजात जाहिर की है। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 98, उसकी 2 से 6 आयत तक। खुदावंद ने अपनी निजात जाहिर की है, उसने गैर कौमों के रूबरू अपना अदल मुनकशिफ किया है। उसने इसराइल के घराने की खातिर अपनी रहमत और वफा याद फरमाई है। ज़मीन की तमाम हुदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। ऐ तमाम ममालिक, खुदावंद के लिए ललकारो, शादमानी और खुशी और मदा सराई करो। खुदावंद के लिए बरबत के साथ मदा सराई करो। बरबत और सितार की आवाज़ के साथ बादशाह खुदावंद के रूबरू नरसिंगों और तुरही की आवाज़ से ललकारो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द, ए यरूशलेम, खुदावंद की हम्द करो, वो अपने सुखन को ज़मीन पर भेजता है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 5वां बाब, पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। और जब वो जनासरत की झील के किनारे खड़ा था और हुजूम खुदा का कलाम सुनने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखीं, लेकिन माही गिर उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे।
اس نے ان میں سے اس کشتی پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر ہجوم کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا۔ اور جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا کہ گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو۔ شمعون نے جواب میں کہا کہ اے استاد، ہم نے ساری رات محنت کی مگر کچھ حاصل نہ ہوا، لیکن تیرے کہنے سے جال ڈالوں گا۔ اور جب انہوں نے یہ کیا تو مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لیا اور ان کے جال پھٹنے لگے۔ تب انہوں نے اپنے شرکا کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو۔ وہ آئے اور دونوں کشتیاں ایسی بھر دیں کہ ڈوبنے لگیں۔ شمعون پطرس نے یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں پر گر کر کہا کہ اے خداوند، میرے پاس سے چلا جا، اس لیے کہ میں گنہگار آدمی ہوں۔ کیونکہ اس ماہی گیری کے سبب سے جو انہوں نے کی تھی وہ اور اس کے سب ساتھی نہایت حیران ہوئے۔ اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا بھی جو شمعون کے شریک تھے۔ تب یسوع نے شمعون سے کہا، مت ڈر، اس وقت تو آدم گیری کرے گا۔ وہ کشتیوں کو کنارے پر لے آئے اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔